सभी का भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव एक संदेश पूरे देश में दिया है कि अब हिंदुस्तान में राम राज्य की परिकल्पना जो है वो पॉसिबल है। बोलो सियावर रामचंद्र की। दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। रामनगरी में 15 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति को देखी। उन्होंने रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में वन से लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। आइए देखें दीपोत्सव पर हमारी खास पेशकश। बोलो सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक भव्य दीपोत्सव का आयोजन। राम की नगरी अयोध्या राम के नाम से प्रकाशित हो उठी। अयोध्या में ऐसी रोशनी हुई कि सारे जग में उजियारा हो गया। दिवाली दीपों का त्योहार है, हर्ष और उल्लास का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। ये दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश की जीत का है। ये दीपोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का है। ये दीपोत्सव प्रमाण है मर्यादा का, जो बताता है कि यदि राम जैसी मर्यादा हो तो जीवन कितना उच्च हो सकता है। इस दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई। हर ओर उमंग नजर आ रहा था। अयोध्या पूरे दिन रामायण और रामचरितमानस के लोकप्रिय भजनों, चौपाइयों और दोहों के गायन से गूंज रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। उनके स्वागत में अयोध्या बिछी हुई थी। हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। पीएम मोदी की भगवान राम में अपार आस्था है। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उनका पूजन और आरती। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। इन सबके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की मूर्ति भेंट की। पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने श्री राम का जयकारा लगाया। बोलो सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की। बताया कि राम अयोध्या के राजकुमार थे और पूरे देश के आराध्य हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या आते वक्त उनके भीतर कैसे राम को लेकर भावनाओं का भूचाल उमड़ा था। उन्होंने बताया कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे होंगे तो अयोध्या कितनी खुश होगी, अयोध्या कैसे सजी होगी, अयोध्या कैसे संवरी होगी। आज पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भाव में सराबोर है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई भक्ति की बयार में नाच रहा है, कोई ढोल नगाड़े की थाप पर थिरक रहे हैं। पूरी रामनगरी श्रद्धा भाव में डूबी हुई है। इस दौरान भव्य लेजर लाइट का आयोजन किया गया। ऐसा भव्य आयोजन शायद पहले ही किसी ने देखा होगा। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी, रोशनी से सराबोर हो उठी।
स्पेशल डेस्क भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में आयोजित दीपोत्सव ने पूरे प्रदेश की भव्यता को बढ़ा दिया। राम की पैड़ी पर करीब 15 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अयोध्या का दीपोत्सव हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले साल जहां 12 लाख दियों के साथ दीपोत्सव मनाया गया था, बता दें कि साल 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव का सिलसिला हर बार नया रिकॉर्ड बना रहा है। आइए देखिए हमारी एक खास पेशकश। दियों की रोशनी से जगमगाई रामनगरी, दीपक से रोशन हो उठी रामनगरी। अयोध्या की रोशनी से सारे जग में उजियारा, जगमग हुई अयोध्या की शाम। सरयू तट पर उतर आया स्वर्ग लोक, अलौकिक दीपोत्सव की साक्षी बनी अयोध्या नगरी। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह बेहद खूबसूरत रहा। करीब 17 लाख दियों से अयोध्या को रोशन किया गया। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए गए। अयोध्या में कुल 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं, जिनमें से 15,76,000 सरयू नदी के तट पर ही जलाए गए हैं और इससे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 15,76,000 दीपक जलाने का स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुख्यमंत्रियों को यह सर्टिफिकेट देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में राम पैड़ी के 32 घाटों पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए गए हैं। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी अयोध्या पहुंची। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाया गया। 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या में मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए और इस भव्य दीपोत्सव के साक्षी बने। प्रभु राम की धरती पर जब पीएम मोदी 14 महीने बाद पहुंचे तो सबसे पहले पीएम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला के पूजन किया, आरती की और फूल चढ़ाए। वर्ष 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम की पावन भूमि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की। वहीं सरयू के तट पर 1,87,000 दीपों से अयोध्या जगमगा उठी थी। अयोध्या में न जाने कितने सदियों के बाद ऐसा भव्य उत्सव हुआ था। हर साल के साथ दीपावली के अवसर पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव अपने भव्य से भव्यतम रूप में बदलने लगा है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन हुआ। 20 लाख दियों से जगमगा उठा अयोध्या। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि गए, वहां हो रहे कार्यों का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने श्री रामलला विराजमान में दर्शन पूजन के बाद सीधा निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का रुख किया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का स्थल का अवलोकन किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने भव्यतम रूप में नजर आई अयोध्या नगरी। लाखों दियों की रोशनी से जगमगाया सरयू तट। दीपोत्सव महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन किए तथा उनकी पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम ने मंदिर स्थल पर पवित्र परियोजनाओं से जुड़े श्रमजीवियों तथा अन्य लोगों से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अयोध्या में राम मंदिर पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद यह पहला मौका है
जब प्रभु राम की धरती पर पीएम मोदी 14 महीने बाद पहुंचे और सबसे पहले पीएम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री राम मंदिर गए और रामलला की पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय भी मौजूद रहे। पीएम ने रामलला के दर्शन करने के बाद राम मंदिर के नक्शे को भी देखा और इस संबंध में जानकारी ली। पीएम मोदी को राम मंदिर के निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए गैलरी भी बनाई गई थी, जिसके जरिए उन्होंने मंदिर के कार्यों के बारे में जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पीएम मोदी राम जन्मभूमि के निरीक्षण करने पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण कार्य की बारीकी से जानकारी दी। बता दें, लक्ष्य रखा गया है कि 2024 के जनवरी तक भगवान राम के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला को गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण पर खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरयू की नदी के तट पर आयोजित भव्य दीपोत्सव में भी शामिल हुए। पीएम मोदी महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में श्री राम का रास तिलक कर आरती करते नजर आए। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण। बता दें कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। राम मंदिर का 50% मंदिर निर्माण का काम संपन्न हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी और तब से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। बोलो सियावर रामचंद्र की